अगर वहां हिंदू नहीं बचेंगे तो मुस्लिम भी नहीं बचेंगे और अच्छा होगा कि समय से जो है चेत जाएं। हम बहुत बड़ा विरोध करते हैं और इतना विरोध करते हैं कि आप पूरे भारतवर्ष के जितने भी विश्व में सनातनी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बांग्लादेश की सरकार को सचेत होना चाहिए। So we are deeply concerned about the situation of our devotees and other minorities in Bangladesh, and we request the world governments to come up and to discuss the matter. वहाँ हिंदू संतों की गिरफ्तारी हो रही है, हिंदुओं के जो है तो दुकान लूटी जा रही है, घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू बेटियों के साथ जो है गैंग रेप किया जा रहा है, हिंदू उत्पीड़न हो रहा है। और ये चेतावनी भी है बांग्लादेश के लिए कि अगर वहां हिंदू नहीं बचे तो मुस्लिम भी नहीं बचेंगे। वहां का चाहे प्रधानमंत्री हो या अदालतें हों या वो आतंकवादी जिहादी हों हिंदुओं को मारने वाले, अगर वहां हिंदू नहीं बचेंगे तो मुस्लिम भी नहीं बचेंगे। यहाँ पर हम श्रीमद् भागवत कथा करेंगे। बाबा काशी विश्वनाथ भोलेनाथ बाबा कोटि कोटि नमन करते हैं। यहाँ के सभी विद्वानों को अनंत अनंत नमन करते हैं, वो आशीर्वाद दें और उन सबसे एक प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा आशीर्वाद दें जिससे सनातन बोर्ड सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए निर्मित हो सके, क्योंकि यहाँ के विद्वान और बाबा की कृपा अगर हमारे ऊपर हो जाएगी और यहाँ के तो सांसद ही हमारे प्रधानमंत्री हैं तो यहाँ की कृपा के कारण ही सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। हम प्रार्थना करते हैं कि वो बन जाए। उसका हम बहुत बड़ा विरोध करते हैं और इतना विरोध करते हैं कि आप पूरे भारतवर्ष के जितने भी विश्व में सनातनी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बांग्लादेश की सरकार को सचेत होना चाहिए और अगर वो नहीं बचा सकती हिंदुओं को तो हिंदू धर्म एक हिंदू राष्ट्र अलग से उसी बांग्लादेश में बनाए। तो स्थिति है वहाँ जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, इस्कॉन के भक्त हैं जिनके साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, तो हम आज इस्कॉन द्वारका मंदिर में उनके लिए और वहाँ पे शांति, समृद्धि और सद्भाव के लिए और भाईचारे के लिए हम विशेष प्रार्थना सभा इस्कॉन द्वारका मंदिर में कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। और केवल इस्कॉन द्वारका में ही नहीं, इस्कॉन के तमाम पूरे विश्व में जो सेंटर हैं वहाँ भी आज प्रार्थना किया जा रहा है। और जैसे हम जानते हैं जब भी भक्त, भगवान को कहा जाता है भक्त वत्सल, तो जब भी भक्त किसी परिस्थिति में होता है, कठिनाई में होता है और समाज में ऐसा परिस्थिति आता है तो भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से भक्त उससे बाहर निकल आ पाता है। और निश्चित रूप से प्रयास भी जारी है अलग अलग जगहों से, और उसके साथ साथ ये प्रार्थना बहुत ही आवश्यक है और भगवान के कृपा से ही हम इस परिस्थिति से बाहर निकल पाएंगे। और आज पूरे विश्व में इस्कॉन शांति का प्रचार कर रहा है। इस्कॉन के माध्यम से पूरे विश्व में चाहे किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में हो, हर जगह पे इस्कॉन का यह प्रयास है भगवत गीता के संदेश के माध्यम से पूरे विश्व में शांति, भाईचारे और इसका जो भावना है उसका प्रचार करने का। तो निश्चित रूप से बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए हमारा इस्कॉन द्वारका परिवार के तरफ से आज विशेष प्रार्थना संकीर्तन यज्ञ यहाँ आयोजन किया जा रहा है। जो होमलेस के इशू से कैसे देख रहे हैं आप, और इस समय जो है उनका जिस तरह मेरे मोहन जो है को पहले काट दिया गया और उसके बाद आपको है वो सप्लाई कर दिया गया। उनको लेके एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। मरकजी हुकूमत ये तय करे कि उनके लिए करना क्या है। अगर उन्हें वापस भेजना है तो वापस भेजिए, अगर भेज सकते हो तो भेजिए, अगर नहीं भेज सकते हो तो फाका उनको यहां मार तो नहीं सकते हो ना, या ठंड से उनको मार नहीं सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बताए कि इनके साथ करना क्या है। जब तक वो यहाँ पे हैं तब तक तो उनका थोड़ा बहुत तो देखभाल आपको करना होगा। हमने उनको यहाँ लाके बसाया नहीं,
उनको लाया गया, यहाँ बसाया गया। अगर मरकज की पॉलिसी बदल गई है तो उठा के ले लीजिए उनको, जहां ले लेना है ले लीजिए, लेकिन जब तक यहाँ पे हैं उनको जानवरों के साथ उनका सलूक तो नहीं किया जा सकता ना। इंसान है, इंसान के तौर पे उनके साथ सलूक किया जाना चाहिए। सर, बांग्लादेश और इंडिया में जो है इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी से भी मिले हैं। हाउ डू यू सी, बिकॉज लगातार जो है वहाँ पे माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहे थे। ना, बांग्लादेश और हमारे मुल्क के रिश्तों में थोड़ा सा तनाव तो है हालात को लेके। अब फॉरेन सेक्रेटरी साहब वहाँ मीटिंगें कर रहे हैं, हालात को सुधारने की कोशिश की जा रही है। ये ना हमारा पड़ोसी मुल्क है और वो वाजपेयी साहब ही हैं जिन्होंने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बने रहें, ये शायद हमारी एक मजबूरी भी है और होना भी ऐसे ही चाहिए। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ हालात जो हैं और रिश्ते ठीक रहें। इंडिया अलायंस को लेकर जो है कई पार्टनर से ये कहा है कि चेंज इन लीडरशिप होनी चाहिए। कहाँ पे? ममता बनर्जी ने कहा कि देखिए, इलेक्शन के बाद इंडिया गठबंधन की कोई मीटिंग हुई नहीं है, तो चेंज ऑफ लीडरशिप का सवाल कहाँ पे उठता है? मीटिंग होने दीजिए, उसमें अगर ममता बनर्जी साहिबा इंडिया ब्लॉक की सदारत संभालना चाहती हैं तो दावा वहाँ पे करें, उस पर बहस होगी। लेकिन इलेक्शन, पार्लियामानी इलेक्शन के बाद इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग हुई नहीं है, तो लीडरशिप का सवाल कहाँ पे आ जाता है? स्टेटहुड पर क्या कहेंगे सर आप? हमें चाहिए, हमें स्टेटहुड चाहिए। ये जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ वादा हुआ है, एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार, पब्लिकली, पार्लियामेंट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार बार ये आश्वासन दिया गया है कि जम्मू कश्मीर को पूरा फुल स्टेटहुड जो है वापस बहाल होगा। ड्यूल पावर सेंटर्स किसी भी हुकूमत के लिए जो है फायदेमंद नहीं है, इसलिए किसी भी रियासत में इस तरह का निज़ाम नहीं है, सिंगल पावर सेंटर होता है। जम्मू कश्मीर का भी हक है कि यहाँ रियासत हो, रियासत की हुकूमत लोगों ने चुनी है, अब उस हुकूमत को काम करने की इजाज़त होनी चाहिए।